हेलो एवरीवन, सुबह 9:30 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रमुख घास के मैदान पढ़ने वाले हैं। विश्व के प्रमुख घास के मैदान जो कि पहले भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भी 101% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद घास के मैदान से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही आसानी से सही आंसर दे पाएंगे, क्योंकि इसमें हम ट्रिक के थ्रू पढ़ने वाले हैं, याद करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। जो भी नए दर्शक हैं आपसे बता दूं, यह वीडियो आप टारगेट टीचर 68500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। सी टेट, यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं और इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको पढ़ाने बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए सीधे पॉइंट पे चलते हैं। विश्व के घास के मैदान, आपने लानोस, पंपास, कंपास, ठीक है, ये सभी कई बार सुना होगा। ये सभी क्या है? घास के मैदान हैं। और घास के मैदान से एक दो क्वेश्चन 100% इस बार पूछा जाएगा, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि आप नोट कर सकें और ट्रिक के थ्रू आप याद भी कर सकें। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी को पता है, ठीक है, 7 महाद्वीप के बारे में, जिसमें है पहला है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, 7 महाद्वीप हैं और इसमें से सिर्फ एक महाद्वीप ऐसा है जहाँ पे घास के मैदान नहीं पाए जाते। ठीक है, किसके मैदान? घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं, वह है अंटार्कटिका महाद्वीप। ध्यान रखिएगा, बस ये चीज़ आपको याद रखना है कि अंटार्कटिका को छोड़ के बाकी सभी महाद्वीपों में घास के मैदान पाए जाते हैं। वो घास के मैदान अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, आगे हम देखेंगे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप घास के मैदान के बारे में थोड़ी डिटेल्स जान लीजिए, इसके बाद हम आगे देखेंगे। विश्व के घास के मैदान महत्वपूर्ण भूभागों में से एक है। घास के मैदान वन्य जीवों के आश्रय स्थल के रूप में जाने जाते हैं। यह मरुस्थलीकरण को रोकने में मदद करते हैं। घास भूमि ऐसे विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है जहां दूर दूर तक घास और छोटे झाड़ फैले होते हैं। इन घास की भूमि में कहीं कहीं छोटे वृक्ष भी पाए जाते हैं। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में घास के मैदानों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, और यही जो भिन्न भिन्न नाम हैं, इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो देखिए, अफ्रीका में स्थित सवाना घास के मैदान विश्व भर में प्रसिद्ध है, आपने नाम सुना होगा। अंटार्कटिका को छोड़कर प्रायः हर महाद्वीप में घास के मैदान का विस्तार है। और भारत में भी घास के मैदान पाए जाते हैं। उत्तराखंड में स्थित बुग्याल भारत के प्रसिद्ध घास के मैदानों में से एक है। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में स्थित बुग्याल नामक घास का मैदान है भारत में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे प्रमुख घास के मैदान 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहला है उष्णकटिबंधी, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधी, और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप नोट कर लीजिए कि स्थिति के आधार पे, अवस्थिति के आधार पे घास के मैदान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधी घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान। आगे देखेंगे हम। अब उष्णकटिबंधी घास का मैदान क्या होता है? सीधे हम चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं कि कहाँ पे कौन से घास के मैदान का विस्तार किस देश में है, किस महाद्वीप में है, लेकिन उसके पहले ये चीज़ें पढ़ना जरूरी है क्योंकि पूछा कुछ भी जा सकता है। उष्णकटिबंधी घास के मैदान क्या होते हैं? इस प्रकार के घास के मैदानों का विस्तार दोनों गोलार्धों में विषुवत रेखीय होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर बने कि उष्णकटिबंधी घास के मैदान कैसे होते हैं, तो दोनों गोलार्धों में विषुवत रेखीय सदाबहार वनों तथा उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों के बीच 5 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों पर पाया जाता है। क्या? उष्णकटिबंधी घास के मैदान। इस प्रकार के घास के मैदान का विस्तार सबसे अधिक अफ्रीका महाद्वीप में है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उष्णकटिबंधी घास के मैदान का विस्तार सर्वाधिक कहाँ पे है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। इसके अलावा इस प्रकार के घास के मैदान का विस्तार दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन द्वारा यह मैदान 2 भागों में विभक्त है। उत्तर का भाग लैनोस और दक्षिण का भाग कैंपोस के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा ये चीज़ जरूर आप, कि उत्तर का भाग लैनोस और दक्षिण का भाग कैंपोस के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया उष्णकटिबंधी घास के मैदान के बारे में। और अब आप देख लीजिए शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान को।
क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार दोनों गोलार्धों में 23.5 अंश से 66.5 अंश अक्षांश के मध्य में है। इसका अधिकतर विस्तार यूरेशिया में स्टेपी घास के मैदान के रूप में है, जिसका विस्तार काला सागर से लेकर अल्ताई पर्वत तक लगभग 3000 किलोमीटर के क्षेत्र में है। शीतोष्ण घास के मैदान को उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, अफ्रीका में विल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि शीतोष्ण घास के मैदानों को उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, अफ्रीका में विल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम मेन चीज़ पे चलते हैं जहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। शीतोष्ण घास के जो प्रमुख मैदान हैं कौन कौन से हैं, इसका विस्तार कहाँ तक है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। शीतोष्ण घास के मैदान का विस्तार, ये चीज़ें तो आपने देख ली। ठीक, अब देखिए, स्टेपी यूरेशिया, प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका में, पंपास जो है दक्षिणी अमेरिका में, विल्ड जो है अफ्रीका में, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में। अब इसको याद करने का जो ट्रिक है वो सुन लीजिए। देखिए, जो स्टेपी है ये कहाँ है, यूरेशिया में है। अब इसको याद कैसे करेंगे, और यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप पहली बार ये चीज़ें पढ़ रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि ये यूरेशिया कौन सा महाद्वीप आ गया, अभी तक तो इसका नाम नहीं सुना गया था। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, एक मिनट। अब यहाँ पे देखिए, जो यूरोप है और एशिया है ये क्या है, आपस में चिपके हुए हैं। ठीक है, आपस में मिले हुए हैं। ठीक, तो इन दोनों को मिला के यूरोप का यूरे और सिया का, एशिया का सिया, दोनों मिला के क्या बना दिया गया है, यूरेशिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यूरेशिया। और आप देख रहे होंगे कि नॉर्थ अमेरिका अलग है, साउथ अमेरिका अलग है, अफ्रीका अलग है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अलग है, लेकिन यूरोप और एशिया आपस में मिले हुए हैं। ठीक, अब इसका ट्रिक क्या है याद करने का, वो देख लीजिए। अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे टेप है, ठीक है, जो चिपकाने के काम में आता है। ठीक है, कई चीज़ों को चिपकाते हैं हम इससे। अब क्या है, यहाँ पे था स्टेपी, स्टेपी, और स्टेपी घास का मैदान कहाँ है, यूरेशिया में है। ठीक, यूरेशिया। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैप में दिखाया कि एशिया और यूरोप आपस में क्या हुए हैं, चिपके हुए हैं। किससे चिपके हुए हैं, टेप से चिपके हुए हैं। टेप, यहाँ पे स्टेपीज में देखिए टेप वर्ड आया है, तो टेप से क्या चिपका हुआ है, यूरेशिया। ठीक, तो आप समझ जाएंगे कि स्टेपी घास का मैदान कहाँ है, यूरेशिया में है। एशिया और यूरोप किससे चिपका हुआ है, स्टेप से चिपका हुआ है, टेप से, जो यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। और स्टेपी घास के मैदान में टेप वर्ड है और यूरेशिया आपस में चिपके हुए हैं, यानी कि एशिया और यूरोप। तो स्टेपी घास का मैदान कहाँ है, यूरेशिया में है। चलिए, ये ट्रिक था, अब पूरे जीवन आप भूल नहीं पाएंगे। जब भी स्टेपी घास का मैदान आएगा तो यूरेशिया ऑप्शन देखते ही आप सही टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, अगला है अगला है हमारा प्रेयरी। ठीक है, तो प्रेयरी को आप ध्यान से अगर देखेंगे, देखिए वैसे ट्रिक जो है ये हम अपने याद रखने के लिए खुद बना सकते हैं। मैंने अपने याद रखने के लिए बनाया था, आप अपने याद रखने के लिए कोई भी किसी भी तरह से याद रख सकते हैं। जैसे आप स्टेपी को आप समझ गए, ठीक है, यूरेशिया में है। अब प्रेयरी क्या है, प्रेयरी में लास्ट में री है और उत्तरी में लास्ट में री है, तो उत्तरी अमेरिका। ठीक है, लास्ट का री, उत्तरी में भी लास्ट में री है और प्रेयरी में भी लास्ट में री है। तो इस कॉमन चीज़ से आप याद रख सकते हैं कि प्रेयरी क्या है, उत्तरी अमेरिका में है, क्योंकि उत्तरी अफ्रीका या दक्षिणी अफ्रीका इस टाइप का तो कोई महाद्वीप है नहीं। ठीक है, महाद्वीप जो उत्तरी दक्षिणी है अमेरिका ही है, तो जब भी री आएगा उत्तरी अमेरिका तो प्रेयरी। ठीक, चलिए, इस तरीके से आप आगे की भी चीज़ें याद रख सकते हैं। पंपास का भी कोई ट्रिक आप बना सकते हैं, वेल्ड का बना सकते हैं, डाउन्स का बना सकते हैं। आगे है वेल्ड अफ्रीका में है, डाउन्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, पंपास दक्षिणी अमेरिका में है। आगे हम देखेंगे अब उष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान है, सवाना है अफ्रीका में, लैनास है, ठीक है, लैनोस है दक्षिण अमेरिका में, कैंपस कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी प्रदेश और कीसलैंड कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप, ये जो सवाना है, सवाना क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम सवाना कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। और ये क्या होता है, साल भर हरे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साल भर हरे भरे रहने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं, या एक किस प्रकार का घास का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधी, शीत कटिबंधी या उष्ण कटिबंधी। तो उष्ण कटिबंधी, और इसको क्या कहते हैं, सवाना कहते हैं। ठीक,
जो साल भर हरा भरा रहे। अब विश्व के जो प्रमुख घास के मैदान है, जिसको सवाना भी बोलते हैं उष्णकटिबंधीय घास को, उसका लिस्ट है यहाँ पे देख लीजिए। प्रेयरीज जो है उत्तरी अमेरिका में, ये सवाना यानी कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। लानोस है, कंपास है, कटिंगा है, पार्कलैंड है, पंपास है, वेल्ड है, डाउन्स है, स्टेपीज है। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये सभी। और जैसा कि ट्रिक मैंने आपको बताया, आप उस तरीके, जैसे स्टेपीज का मैंने आपको ट्रिक बता दिया, अलग अलग सभी के ट्रिक ऐसे बताने के लिए अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसमें बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ट्रिक ऐसे फटाक से दिमाग में एक बैग से नहीं आ सकता, उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, भले आपको अगर वीडियो लंबा पसंद है, मतलब वीडियो लंबा होने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सभी वीडियोस में मैं ट्रिक जरूर शामिल करूंगा। कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो से, वीडियो भले लंबा हो, सभी वीडियो में ट्रिक शामिल किए जाएँ। तो स्टेपीज जो है, जैसे कि मैंने बताया, टेप से हम लोग क्या करते हैं, टेप से हम लोग चिपकाते हैं। किसको चिपका दिए, यहाँ पे हम यूरोप को चिपका दिए, ठीक है, यूरोप को और एशिया को। तो एक क्या हो गया, यूरेशिया हो गया। तो स्टेपीज कहाँ है, यूरेशिया में है, ठीक है। ऐसे उसका डाउन्स है, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी, बाउंस बहुत मारते हैं, ठीक है, बाउंस बॉल बहुत फेंकते हैं। तो डाउन्स, डाउन्स से बाउंस की साउंड आ रही है। और कहाँ के खिलाड़ी बाउंसर बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के। तो इससे आप याद कर लेंगे कि डाउन्स यानी कि बाउंस कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। चलिए, ऐसे ही वेल्ड आप याद कर सकते हैं, अफ्रीका। पंपास याद कर सकते हैं, ठीक है, अफ्रीका। पार्कलैंड, कंपास बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, ठीक है। अमेजन नदी के दक्षिण भाग, ब्राज़ील में। लानोस, प्रेयरी, ये सभी बहुत ही सेलेक्टेड हैं। चलिए अगला, यहाँ पे कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, किससे संबंधित, घास के मैदान से संबंधित। इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है, इसलिए देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, एडजस्ट कर लीजिएगा। घास के मैदान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व में मुख्यतः दो तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। सवाना सबसे लंबा घास का मैदान है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे लंबा घास का मैदान, तो नोट कर लीजिए, सवाना सबसे लंबा घास का मैदान है। सबसे चौड़ा है स्टेपी। स्टेपी क्या है, सबसे चौड़ा। सबसे चौड़ा कौन सा है, स्टेपी है। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। आगे देखिए, सवाना क्षेत्र में पाई जाने वाली सबसे लंबी घास को हाथी घास कहते हैं, एलिफेंट ग्रास। 5 मीटर से भी ऊंचा हो जाता है। भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर से सबसे नज़दीक स्थित घास के मैदान को सवाना कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, ग्रेट प्लेन में स्थित घास के मैदान को प्रेयरी घास के मैदान से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, ग्रेट प्लेन को किसके नाम से और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रेयरी घास के मैदान से। अल्फा अल्फा, जो जिससे कि बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं, अल्फा नामक पोषण, अल्फा अल्फा नामक पोषण युक्त घास का मैदान पंपास घास का मैदान है, ठीक है, बन सकता है क्वेश्चन इससे। अगला है कंगारू। कंगारू सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया स्थित डाउन्स घास के मैदान में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डाउन्स कहाँ है, सबसे अधिक बाउंस कहाँ के खिलाड़ी फेंकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के। तो डाउन्स बाउंस कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए, दक्षिणी अमेरिका में स्थित पंपास घास के मैदान अनाज और सूअर का उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद अगला है, उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रेयरी गेहूं उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इसे दुनिया का रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से कल 9:30 बजे के अगले क्लास में। और CTET की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो शाम को 7 बजे डेली आपको CTET के लिए भी वीडियोज़ मिलते हैं चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस देख सकते हैं, टारगेट टीचर 68 500 चैनल पे। थैंक यू।